हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि अपना लास्ट मेथड जो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाला, उसी की एक टाइप से आगे कंटिन्यूशन में है। तो जिसको अगर फ्लेक्सिबल मेथड नहीं पता तो पहले वो फ्लेक्सिबल मेथड को समझ ले, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करे। अब फ्लेक्सिबल मेथड में हमने ये सीखा था कि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस यानी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन से निकलता है, उनकी आपस में जहाँ टक्कर होती है कर्व्स की, उससे मार्केट प्राइस फॉरेन एक्सचेंज का निकलता है। तो इस मेथड में क्या ऐसी खास है, तो पहले स्टार्टिंग में इसके लिखा है कि ये भी एक फ्लेक्सिबल सिस्टम ही है, यानी उसी का टाइप ही है। इसका जो बेस है वो वही है जो पिछली क्लास फ्लेक्सिबल सिस्टम में हमने समझा था। बट इसमें अलग बात क्या है वो यहाँ लिखी है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बट इट कैन बी मॉडरेटेड बाय इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी जब सेंट्रल बैंक या हमारा जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई, उसको जब जरूरत लगेगी तो वो इस मेथड के बीच में अपनी इंटरफेरेंस कर सकता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज, यानी फॉरेन करेंसीज को खरीद बेच करके वो इंटरवेंशन बीच में कर सकता है। वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो सिचुएशन अभी हम धीरे धीरे समझते हैं। तो आगे उसके बाद लिखा है कि रोल जो है वो रहेगा तो डिमांड सप्लाई का ही, जैसे फ्लेक्सिबल में ही होता है। बट अगर आरबीआई को कभी लगेगी कि इस सिचुएशन में मुझे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए तो वो करेगा थ्रू सेल एंड परचेज। वो क्या है सेल एंड परचेज, इसको भी अभी हम समझते हैं। तो लिखा कि एक सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई, उसने एक अपने मन में एक टारगेट बना रखा है, एक लिमिट बना रखी है कि मुझे एग्जाम्पल डॉलर है, उसकी एक रेंज बना ली कि मुझे डॉलर का रेट इस रेंज के अंदर रखना है। और अगर उस रेंज को पार करता है डॉलर का प्राइस, यानी फ्लक्चुएशंस बहुत एक्सट्रीम होती हैं, तो ऐसी केस में आरबीआई बीच में इंटरफेयर करेगा। बाकी तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आरबीआई को लग रहा है कि मैं डॉलर का रेट 60 के आसपास रखूं और थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अलाउ करता है, जैसे 59 to 61, यानी बेस्ट तो 60 है बट कम से कम 59 हो जाए तो भी ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 61 हो जाए तो भी ठीक है। ऐसे केस में आरबीआई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो फ्लेक्सिबल मेथड है वो वही काम करेगा। बट अगर इस लिमिट को पार कर जाता है डॉलर का प्राइस, तो बीच में आरबीआई इंटरफेयर करेगा। जैसे एग्जांपल है, डॉलर का प्राइस 59 से कम हो गया। अब आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स की डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में अब तक पुरानी क्लासों में हमने टॉपिक्स में ये सीखा है कि जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है, और जब एक्सेस सप्लाई होती है तो उस चीज का प्राइस कम हो जाता है। तो अगर डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जैसे यहाँ पर हमने बोला कि 59 से नीचे हो गया, तो ऐसे में आरबीआई इसकी एक्सेस डिमांड करेगा। डिमांड बढ़ाने से ऑटोमेटिक रेट जो है डॉलर का वो बढ़ जाएगा, और जो आरबीआई की प्रेफर्ड रेंज है 59 to 61 उसके बीच में आ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है कि आरबीआई विल इंक्रीज डिमांड ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि रेट 59 से ज़्यादा कम हो गया। क्योंकि डॉलर का रेट एकदम से बहुत गिर जाना या एकदम से बहुत बढ़ जाना, ये बिजनेसमैनों के लिए, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आरबीआई जब वो लिमिट पार हो जाती है एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन की, तो बीच में इस तरीके से इंटरफेयर करता है। तो डॉलर हो गया 59 से ज़्यादा कम, तो आरबीआई ने डिमांड बढ़ाई, और इकोनॉमिक्स कहती है डिमांड बढ़ते ही उस चीज़ का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा और वापस वो डिजायर्ड रेंज में आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस है, अगर डॉलर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए रेट उसका, 61 हमने मैक्सिमम लिमिट रखी थी, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया,
अब ऐसे में फिर हमें इकोनॉमिक्स का लॉजिक यूज करना है, प्राइस गिराना है, और प्राइस तब गिरेगा जब उसकी एक्सेस सप्लाई होगी। तो ऐसे में आरबीआई अपने स्टॉक से, अपने रिजर्व से डॉलर्स निकाल के मार्केट में बेचने लगेगा। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और इकोनॉमिक्स में हमें पता ही है जब किसी चीज की एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो उसका रेट गिर जाएगा। तो रेट वापस गिर के जो आरबीआई की प्रेफर्ड रेंज थी, जो चाहता था वो 59 to 61, उस रेंज में उसको ले आएगा। तो समरी अगर मैं बोलूं इसकी कि अगर डॉलर का रेट रेंज से जो है हमारी 59 to 61, ये तो एक एग्जांपल है, बाकी आरबीआई की जो भी अपनी रेंज है उससे अगर नीचे हो गया तो रेट को बढ़ाने के लिए उसकी एक्सेस डिमांड क्रिएट करेगा, खुद ही खरीदेगा। और अगर रेट जो रेंज है 61 जैसे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा महंगा हो गया तो उसका रेट वापस गिराने के लिए उसकी एक्सेस सप्लाई करेगा, अपने स्टॉक ऑफ रिजर्व जो उसका पड़ा है फॉरेन करेंसी का, उसमें से डॉलर्स निकाल के मार्केट में सप्लाई करेगा ताकि रेट कम आ जाए। तो इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी वो यही है कि आरबीआई वैसे तो फ्लेक्सिबल मेथड ही रहने देगा इसको, बट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस में वो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को चेंज करके डॉलर के रेट को वापस अपनी प्रेफर्ड रेंज में ले आएगा। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का, मैनेज फ्लोटिंग मेथड, जो कि फ्लेक्सिबल की ही एक टाइप से एक्सटेंशन है।